केसी त्यागी साहब, कल आप मेरे कार्यक्रम में थे और कह रहे थे आज का दिन थोड़ा खरी खरी सुनाने का दिन होगा, तो क्या क्या खरी खरी सुनाएंगे आज? ऐसी जीत की उम्मीद थी, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, थोड़ी सेहत को लेकर सवाल थे नीतीश कुमार के लेकर, पर ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित नतीजे आ गए। संदीप जी, पिछली बार जो हमारी 43 सीट आई, उसको लेकर के जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक ताने उल्हाने सुने कि इनकी आधी संख्या रह गई, घट गए, नीतीश कुमार की लोकप्रियता समाप्त हो गई। तो हमें एक नाइतफाकी के चलते, मैं कोई कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये एलजेपी और आरएलएम दोनों ने हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करे। 36 सीटों पर हमें नुकसान हुआ। तो पिछली बार हम 80 सीटें पिछली बार भी जीत रहे थे। आज पर ये तो एक कार्यकर्ता का सीना ये खड़े तो किए थे बीजेपी हाँ, ने ना केसी त्यागी साहब, हनुमान तो बीजेपी के थे। आप एलजेपी रामविलास पासवान गुट का नाम ले लेते हैं, बीजेपी का नाम लेने से कतरा जाते हैं। बीजेपी का आशीर्वाद था ना चिराग पासवान पर। आप जो है अगर मेरे मुंह से खराब चीज कहलवाना चाहते हैं तो बेहतर है कि वो संबोधन आप खुद ही करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने बताया कि वो एक दंश जो था वो जेडीयू के कार्यकर्ता झेल रहे थे। हाँ। और आज ना सिर्फ 80 पार किए, मैंने आपसे 80 पार बोला था या नहीं? बिल्कुल बोला था। 80 प्लस, बिल्कुल। आज 80 प्लस है। और ये जन आदेश नीतीश कुमार की 52 साल की त्याग तपस्या का और जो हमारे 20 साल का कार्यकाल है उसका है। लालू और नीतीश में फर्क क्या है? आज उनकी पार्टी कैसे मुख्य विपक्षी दल बनने के लायक क्यों नहीं बची? हम सब लोग, चाहे रामविलास जी हों, शरद जी हों, नीतीश जी हों, लालू जी हों, हम हों, सुशील मोदी हो, सब एक धारा से निकले हुए लोग थे, जयप्रकाश की धारा के। जब मंडल लगता है उसके बाद एक अराजकता बिहार में पैदा होती है। नीतीश कुमार भी मंडल का समर्थक है, हम भी है, लेकिन हम किसी को चिढ़ाते नहीं हैं। नीतीश कुमार भी उसको इम्प्लीमेंट करता है तो स्वर्ण आयोग भी बनाता है। तो समाज में जो ये दुराव पैदा हुआ 1990 का, ये उसका नतीजा है। और राहुल गांधी, तो इस जीत का सेहरा नीतीश कुमार के सर बांधा जाना चाहिए। वो चाहते थे कि केसी त्यागी साहब, सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, बिहार की जनता और उनका नेता नीतीश कुमार को ही मैं इसका श्रेय देता हूं। केंद्र के द्वारा जो दी गई सहायताएं थी, जो पोषक योजनाएं थी, उसका भी योगदान रहा है, लेकिन नायक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो बिहार की जनता ने तय किया, हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? नहीं, आंकड़े, क्योंकि आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। यहाँ नहीं, केसी त्यागी साहब, विवेश त्रिवेदी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इस आंकड़ों पर गौर फरमाया। 92 पर बीजेपी है और बाकी एलजेपी रामविलास पासवान गुट, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनकी 29, तो ये 121 का आंकड़ा हो जाता है। 122 बहुमत का है। बीजेपी नीतीश के बिना भी बहुमत को छू सकती है, तो नीतीश को ही वो मुख्यमंत्री क्यों मानेंगे? और आप तेजस्वी के साथ भी जुड़ जाएं तो भी आप 115 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी घेराबंदी भी कर सकती है क्या बीजेपी आपकी? पूरे चुनाव संदीप जी पूरे चुनाव नीतीश जी एक बात जरूर कहते थे कि हम पहले अलग हुए थे, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एनडीए में रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से राजनीति नहीं होती है जैसे हमारे कुछ साथी कर लेते हैं कि छोड़ करके बना देंगे। कल अभी तक तो वर्डिक्ट जो है नीतीश कुमार के नाम है, तो इस तरह की अशुभ बातें भगवान के लिए पहले दिन मत कीजिए, बाद में करते रहना आप। नहीं, अब क्या करें, अब वो मोटी चमड़ी हो गई है। पत्रकार सवाल ये पूछेंगे। अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद से भी कुछ मैं सवाल पूछ रहा था, हमारी तीखी नोक झोंक भी हुई, पर नित्यानंद राय से मैं बात कर रहा था, वो प्रधानमंत्री मोदी की बात करते रहे केसी त्यागी साहब। नीतीश के सवाल पर वो कन्नी काट गए। अभी भी बीजेपी में एक धड़ा है, वो कह रहे हैं हम बड़े, हमारा हिंदी भाषी राज्यों में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं हुआ, अब हमारा नंबर आ गया है, हम पीछे क्यों हटे?
देखिए, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है। मैं तो वो कार्यकर्ता हूं जेडीयू का जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहता था। अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में विवेक होता तो एक बड़ा मोर्चा बन रहा था, वो भी आप उसके गवाह हो कैसे उन लोगों ने तोड़ा उस मोर्चे को। तो ये तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत और मोदी जी के आभा मंडल की जीत मानता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक जेडीयू का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि उसके पीछे तो मुख्यमंत्री 50 साल की त्याग तपस्या भी है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक केसी त्यागी साहब कहते हुए। वैसे त्यागी साहब, एक वादा किया था आपने, वो फोन पे बात हुई थी कुछ, वो मैं निभाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।